चलिए अब बात औरंगजेब की, जिसके बारे में अब बच्चों को स्कूल में सच से रूबरू करवाया जाएगा ऐसा कहा जा रहा है और इसके लिए पाठ्यक्रम में बदलाव किया गया है। हम सभी जानते हैं कि औरंगजेब सबसे क्रूर मुगल बादशाह था जिसने मंदिर तोड़े, लोगों पर जुल्म ढाए, तमाम तरह की ज्यादती की और हिंदुओं का जबरन धर्म परिवर्तन भी करवाया। रिपोर्ट देखिए। एनसीईआरटी की किताब में बदला इतिहास। 8वीं क्लास की सोशल साइंस की किताब में बड़ा बदलाव। अब बच्चे पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत और मुगल काल का नया चेहरा। एनसीईआरटी यानी राष्ट्रीय शैक्षिक अनुसंधान और प्रशिक्षण परिषद ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब में बड़े बदलाव कर दिए हैं। नई किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के इतिहास को नए तरीके से पेश किया गया है। एनसीईआरटी ने कक्षा 8 की सामाजिक विज्ञान की किताब समाज की खोज, भारत और उससे आगे को इसी सप्ताह जारी किया है। यह किताब चालू शैक्षणिक वर्ष के लिए तैयार की गई है। खास बात यह है कि इस किताब में 13वीं से 17वीं शताब्दी तक के भारतीय इतिहास को शामिल किया गया है, जिसमें दिल्ली सल्तनत, मुगल साम्राज्य, विजयनगर साम्राज्य और सिखों के उदय जैसे विषयों पर जोर दिया गया है। इस नई किताब में दिल्ली सल्तनत और मुगल काल के दौरान धार्मिक असहिष्णुता के कई उदाहरण जोड़े गए हैं। खास तौर पर मुगल शासकों के बारे में नए दृष्टिकोण पेश किए गए हैं। बाबर को क्रूर और निर्दयी विजेता, अकबर को सहिष्णुता और क्रूरता का मिश्रण और औरंगजेब को मंदिर और गुरुद्वारे तोड़ने वाला बताया गया है। इसके साथ ही औरंगजेब द्वारा गैर मुस्लिमों पर टैक्स लगाने का भी जिक्र किया गया है। से हटा करके इतिहास को उसके वास्तविक स्वरूप में आज छात्रों के सामने वापस से प्रस्तुत किया गया है। जितने भी इस्लामिक बर्बरता पूर्वक शासन करने वाले लोग थे, उनको इतिहास की किताबों से उनके साथ न्याय बरतते हुए उन्होंने जो वास्तविक व्यवस्था को संचालित किया था उसको आज छात्रों को पढ़ाया जा रहा है, ताकि छात्र अपने अतीत से सीख लेकर के एक गौरवशाली भारत के निर्माण की ओर आगे बढ़ सके। मध्य प्रदेश में ऐसी 3 जगहों पर जो है बिल्डिंग गिरने से बच्चे घायल भी हो गए, कुछ लोगों की मृत्यु भी हो गई। झाबुआ में, दमोह में, इधर उधर। सरकार का इस पर ध्यान नहीं है। इतिहास बदल देंगे तो स्कूलों की बिल्डिंग अपने आप चमचमाने लगेगी, मंगल ग्रह से उस पर रोशनी आ जाएगी। 30,000 स्कूल बंद हैं और कह रहे हैं बीजेपी के लोग कि हमने मेडिकल कॉलेज खोल दिए, तो बिना स्कूल में पढ़े हुए मेडिकल कॉलेज में एडमिशन ले लेगा बच्चा। किताब में जोड़ा गया स्पेशल नोट। एनसीईआरटी ने इस किताब में एक खास नोट भी जोड़ा है, जिसमें लिखा गया है, अतीत की घटनाओं के लिए आज किसी को भी जिम्मेदार नहीं ठहराया जाना चाहिए। इसका मकसद यह सुनिश्चित करना है कि इतिहास को जानने का हमारे वर्तमान पर कोई नकारात्मक प्रभाव ना पड़े। पहले ये विषय कक्षा 7 की किताबों में पढ़ाए जाते थे, लेकिन अब एनसीईआरटी ने इन्हें कक्षा 8 के पाठ्यक्रम में शामिल किया है। इस बदलाव पर अभी तक एनसीईआरटी की ओर से कोई आधिकारिक बयान या स्पष्टीकरण नहीं आया है। ये बदलाव किताब में इतिहास को नए नजरिए से पेश करने की कोशिश है, लेकिन इस पर सवाल भी उठने शुरू हो गए हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18। तो अब बात बिहार की, जहां पर केंद्रीय कृषि राज्य मंत्री रामनाथ ठाकुर ने महागठबंधन को कौरवों के सेना बता दिया और लोगों से अपील की कि अगर बूथ पर महागठबंधन के लोग दिखें तो उन्हें लाठी से पीट पीट करके हराएं। रामनाथ ठाकुर के इस बयान को लेकर के अब बवाल मच गया है। ये रिपोर्ट देखिए। मराठी सीखने के लिए सेंटर बनाना चाहिए। पाठशाला काय को जरूरत है, मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। मराठी की लड़ाई मदरसे पर आई। महाराष्ट्र में मराठी मदरसा और सियासत। महाराष्ट्र में भाषा पर हो रही सियासत को आईना अभिनेता और लेखक आशुतोष राणा ने दिखाया है। अपना ये मानना है कि भाषा जो होती है वो संवाद का विषय होती है, भाषा कभी भी विवाद का विषय नहीं होती। क्या बात है। आशुतोष राणा ने जिस विवाद पर बेबाकी से अपनी राय रखी, उसका पॉलिटिकल सेंटर है महाराष्ट्र। राज ठाकरे की पार्टी एमएनएस के कार्यकर्ताओं ने गैर मराठी भाषी लोगों के खिलाफ मोर्चा खोल दिया। मराठी नहीं बोलने पर लोगों को मारा और पीटा गया, लेकिन इस मारपीट के बीच कई हिंदू भाषियों ने इसका विरोध भी किया। बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा, भोजपुरी बोलूंगा, बोलना
बोल ना। हाँ ठीक है। तुमको क्या Sorry, करने हाँ, का? sorry, हिंदी बोल रहा हाँ? हूँ, मराठी नहीं बोल रहे। काढलं ना बा. हिंदी बोलूंगा, हिंदी बोलूंगा। काढलं? मैं बोल रहा हूँ, वीडियो बुलाओ, हिंदी बोलूंगा। कैसा बोला तुम? हिंदी बोलो। तुम मराठी बोल रहे हो, हम हिंदी बोलूंगा। मराठी भाषा को लेकर सियासत इतनी गर्म हुई कि इसकी गूंज महाराष्ट्र विधानसभा तक सुनाई दी। समाजवादी पार्टी के नेता अबू आजमी ने महाराष्ट्र में मराठी सिखाने के लिए सेंटर खोलने की मांग रखी। इस मांग पर महाराष्ट्र के मंत्री नीतीश राणे ने तंज कसते हुए मदरसे में मराठी सेंटर खोलने की बात कही। राज्य भाषा है, उसका पूरा सम्मान होना चाहिए। महाराष्ट्र में रोजाना हजारों लोग बाहर से आते हैं। मराठी सीखने के लिए सेंटर बनाना चाहिए। नए मराठी स्कूलों में मराठी सीखने का इंतजाम होना चाहिए। मुंबई में जितने म्युनिसिपल स्कूल हैं, इन स्कूलों में शाम के वक्त मराठी सिखाने का बंदोबस्त करना चाहिए। जिन लोगों के एजुकेशन नहीं हुए, जो यहाँ पर लोग आते हैं, चले जाते हैं, थोड़े दिन रहते हैं, ऐसे लोग भी अगर मराठी सीखना चाहते हैं तो सरकार बंदोबस्त करे, ना कि जाकर किसी को मारना कि तुमको मराठी बोलना पड़ेगी। इससे महाराष्ट्र में एक जो है लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो रही है। सरकार को मराठी जबान को सब तक पहुंचे, इसके लिए सेंटर खोलना चाहिए। ऑनलाइन भी मराठी जबान की पढ़ाई होना चाहिए। पाठशाला काय को जरूरत है? मदरसा में मराठी चालू करो ना, सबसे आसान है। अलग पाठशाला करने की जरूरत ही नहीं है। महाराष्ट्र में बहुत मदरसा है, वहाँ उर्दू के बजाय आप मराठी शुरू करो ना उधर, आपका मेहनत कम हो जाएगा। काय को है आपके से मीडिया में आने के लिए नौटंकी करने की जरूरत है? आपके मुल्ले मौलवी को बोलो अच्छी तरह से मदरसा में सिखाओ। उधर हम लोग को भी समझ जाएगा ना कि मदरसा सच्ची में पढ़ाई के लिए, वरना पुकड़ में गन बिन तो मिलते हैं उधर सब। मराठी भाषा विवाद में मदरसे पर गरमाई सियासत के बाद कांग्रेस की तरफ से भी बयान सामने आया। कांग्रेस के नेता ने नीतीश राणे पर पलटवार किया। पूरे मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ कांग्रेस के एमएलए और सीनियर लीडर अमिन पटेल जी है। अमिन जी, नीतीश जी के बयान को आप किस तरह लेते हैं? मैं नीतीश जी को बयान को किसी तरह से भी नहीं लेता हूँ। उनके बयान में कोई सेंसिबिलिटी जैसी चीज़ रहती नहीं है। अब मैंने एक सवाल पूछा था, आज तक नीतीश राणे ने 3 दिन हो गया उसका जवाब नहीं दिया है। मैंने पूछा था संस्कृत का श्लोक जो है वो संस्कृत में ही कहा जाएगा कि मराठी में कहा जाएगा। मेरे हिसाब से मैंने बहुत सारे हमारे जो विद्वान पंडित जी हैं उनसे पूछा तो उन्होंने मुझसे कहा कि अमीन भाई संस्कृत का श्लोक तो संस्कृत में ही कहा जाएगा। मराठी अस्मिता और सामाजिक सौहार्द के बीच उलझती इस बहस में अब देखना होगा कि मराठी को लेकर उठी ये सियासी आग और कितनी फैलती तो दुनिया के सबसे उम्रदराज एथलीट फौजा सिंह की मौत के मामले में बड़ा अपडेट सामने आया है। 114 साल के फौजा सिंह को टक्कर मारने वाले एनआरआई अमृतपाल ढिल्लों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। आरोपी करतारपुर का रहने वाला और हाल ही में कनाडा से लौटा था।